Good morning, student. Class 7th, subject in the grammar, lesson 5. Today topic कारक। अपन ने कल की वीडियो में कारक और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। आज अपन कारक से संबंधित कुछ एक्सरसाइज है उनको पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है राजू ने लाठी से सांप मार दिया। तो इस वाक्य में लाठी से है, मतलब राजू ने लाठी से सांप मार दिया। तो इस वाक्य में लाठी से है, मतलब लाठी से, तो इसमें कौन सा आपको कारक है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से राइट आंसर पर टिक लगाना है। तो पहला है कर्म कारक, सेकंड है करण कारक, थर्ड है अपादान कारक, फोर्थ है संबंध कारक। तो राजू ने लाठी से सांप मार दिया। तो इसमें लाठी से अपन को क्या कर रहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कारक बताना है। तो लाठी से मार दिया, तो देखो कौन सा कारक आएगा? करण कारक। कौन सा आएगा? करण कारक। क्योंकि किसी वस्तु की सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है, वो कौन सा कारक होता है? करण कारक। कौन सा कारक होता है? करण कारक। तो किसकी सहायता से कर रहा है वो? लाठी से, मतलब लाठी की सहायता से सांप को मारा है ना। तो किसी वस्तु की सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है, वहाँ कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो इसमें कौन सा आएगा? करण कारक है। तो करण कारक के आगे राइट का निशान लगा दो। ओके, फिर आता है श्याम ने भोजन कर लिया। वाक्य में श्याम है। श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में श्याम है। कर्म कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है। इसमें कौन सा कारक है? श्याम ने भोजन कर लिया। इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। ओके, कौन सा कारक है? कर्ता, क्योंकि कर्ता ने भोजन किया है ना, श्याम ने किया है ना भोजन। तो कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक। ओके, कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक। फिर है राकेश घोड़े से गिरता है। राकेश घोड़े से गिरता है, वाक्य में घोड़े से है। राकेश घोड़े से गिरता है, मतलब घोड़े से गिर रहा है, अलग हो रहा है। तो किसी वस्तु से अलग होना कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। किसी वस्तु से अलग होना कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। राकेश मतलब घोड़े पे बैठा है, तो घोड़े से गिर गया, तो घोड़े से अलग हो गया। तो कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। पहले घोड़े के ऊपर बैठा था, घोड़े के पास में, मतलब घोड़े से वो टच में हो रहा था ना, अब बिल्कुल गिरने के बाद घोड़े से अलग हो गया। तो कौन सा कारक होएगा? अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? किसी वस्तु से अलग होना। अपादान कारक में क्या होता है? किसी वस्तु से अलग होना। ओके, फिर है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों का कारक बताइए। निम्नलिखित पदों के कारक बताइए। ओके, जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूँ। मैं कलम से पत्र लिखता हूँ। तो ओके, तो किससे लिख रहा है? कलम से, मतलब किसी वस्तु की सहायता से लिख रहा है ना ये। किसी वस्तु की सहायता से लिखना कौन सा कारक कहलाता है? कौन सा कारक कहता है? करण कारक। तो किससे लिख रहा है? कलम से। किससे लिख रहा है? कलम से। तो कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। कौन सा आएगा? अपादान कारक। ओके, सॉरी, किसी वस्तु की सहायता से लिखना कौन सा कारक कहलाता है? करण कारक। कौन सा कारक आएगा? करण कारक। कौन सा कारक आएगा? करण कारक। क्योंकि किसी वस्तु से अलग होना कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो इसमें तो वस्तु की सहायता से लिख रहा है ना, तो कौन सा कारक आएगा? करण कारक। ओके, धनी गरीबों को धन देता है, मतलब धनी गरीबों को, किसको दे रहा है? गरीबों को। गरीबों को नीचे अंडरलाइन है, मतलब जिन पदों के नीचे अंडरलाइन है उनमें कारक बताना है। तो गरीबों के नीचे है ना, तो कौन दे रहा है? धनी। गरीबों क्या दे रहा है? धन। तो कौन सा कारक हुआ है इसमें? कर्म कारक है। गरीबों क्या हुआ? कर्म कारक। गरीबों क्या हुआ?
कर्म कारक। ओके, फिर देखो कलम से अंडरलाइन दे रखा है तो कलम कलम से भी कौन सा कारक हुआ, करण कारक। और धनी गरीबों को धन देता है, गरीबों में कौन सा हुआ, कर्म कारक। ओके, देखो गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से, तो किसी वस्तु से अलग होना कौन सा कारक कहलाता है, अपादान कारक है। किसी वस्तु के सहायता से कोई कार्य किया जाता है वो तो कौन सा होता है, करण कारक। और किसी वस्तु से अलग होना कौन सा होता है, अपादान कारक। तो ये गंगा क्या हिमालय से अलग हो रही है तो कौन सा कारक है, अपादान। कौन सा कारक है, अपादान। अपादान कारक। ओके, फिर आएगा हम स्टेशन से आए हैं, हम स्टेशन से आए हैं, मतलब स्टेशन से अलग हो गए ना, पहले स्टेशन पे थे, स्टेशन से घर आ गए तो स्टेशन से अलग हो गए, तो इसमें भी कौन सा आएगा, अपादान कारक। इसमें भी कौन सा आएगा, अपादान कारक। ओके, फिर देखो बिल्ली चटाई पर बैठी है, मतलब क्रिया का आधार प्रबोध होता है, उसमें किसका होता है, अधिकरण कारक। तो इसमें कौन सा आएगा, चटाई पर, अधिकरण कारक। किस पे बैठी है बिल्ली, चटाई पर, कौन सा कारक आएगा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक है, अधिकरण। कौन सा है, अधिकरण। ओके, फिर मोहन की बहन आ रही है, बहन किसकी आ रही है, मोहन की। बहन से संबंध किसका है, बहन किसकी है, मोहन की। तो मोहन से संबंध बहन से है ना, तो कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक। कौन सा आएगा, संबंध कारक। कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राजू ने लाठी से सांप मार दे, इस वाक्य में लाठी से है, करण कारक। ओके, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में श्याम है, कर्ता कारक। ओके, राकेश घोड़े से गिरता है, वाक्य में घोड़े से है, अपादान कारक। कौन सा आएगा, अपादान कारक। निम्न रेखांकित पदों का कारक बताइए, जो नीचे रेखांकित हो रहे हैं उन शब्दों का क्या बताना है, कारक। क्या बताना है, कारक। ओके, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, मतलब किसी वस्तु की सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें कौन सा कारक आता है, करण कारक। किसकी सहायता से लिख रहा है वो, कलम की। किसकी सहायता से लिख रहा है, कलम से। कलम की सहायता ले रहा है ना, तो किसी वस्तु की सहायता लेना कौन सा कारक होता है, करण कारक। ओके, धनी गरीबों को धन देता है, धनी गरीबों को धन देता है, तो इसमें अंडरलाइन किस पे हो रही है, गरीबों को। किसको दे रहा है, धनी गरीबों को, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक। कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक। ओके, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा नदी है वो हिमालय से अलग हो रही है, तो किसी वस्तु से अलग होना कौन सा होता है, अपादान कारक। मतलब किसी वस्तु से अलग होना कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तो गंगा हिमालय से निकल रही है तो इसमें भी किसका आएगा, अपादान कारक। ओके, हम स्टेशन से आए हैं, हम स्टेशन से आए हैं, तो इसमें भी कौन सा आएगा, पहले हम स्टेशन पे खड़े थे अब हम घर आ गए, तो स्टेशन से अलग हो गए ना, तो किसी वस्तु या किसी जगह से अलग होना कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तो इसमें भी क्या आएगा, हम स्टेशन से आए हैं, स्टेशन शब्द से, स्टेशन से, तो कौन सा कारक होएगा स्टेशन से, अपादान कारक। ओके, इसमें भी कौन सा कारक होएगा, अपादान कारक। बिल्ली चटाई पर बैठी है, तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का क्या हो रहा है, क्रिया का आधार का बोध हो रहा है ना। किस पे बैठी है, चटाई पर। किस पे बैठी है बिल्ली, चटाई पर, तो बैठने की क्रिया हो रही है ना,
क्रिया का आधार हो रहा है किस पे बैठी है, चटाई पर। तो इसमें कौन सा कारक होएगा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक होएगा, अधिकरण कारक। मोहन की बहन आ रही है, तो इसमें कौन सा होएगा, संबंध कारक। कौन सा होएगा, संबंध कारक। ओके, इसको आपको रफ नोटबुक में राइट करके हल करना है और लर्न करना है, फिर नोटबुक में राइट नहीं करना है। थैंक यू।